नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर सरकार ने बुधवार को अपने 6 कर्मचारियों को कथित तौर पर आतंकवादियों से संबंध रखने और जमीनी कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त किए गए लोगों में 2 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश पर यह एक्शन लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत ऐसे मामलों की स्क्रूटनी के लिए कमेटी का गठन किया गया था। ये प्रावधान सरकार को बिना जांच किए कर्मचारियों को बर्खास्त करने की शक्ति देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अमेरिका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए जाते हुए कहा कि ये अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर है। पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान क्वाड नेताओं के पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और अमेरिकी चुनाव के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली बार मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। इस दौरान पाकिस्तान ने उनके जाने के लिए अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति दी। समाचार एजेंसी ANI ने एक शीर्ष सरकारी सूत्र के हवाले से ये जानकारी दी है। बता दें, इससे पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के विरोध में कम से कम 3 बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी को अनुमति देने से इनकार किया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान में गृह युद्ध की चेतावनी दी है। इमरान खान ने कहा कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में समावेशी सरकार बनाने में कामयाब नहीं होते हैं, वे सभी वर्गों को सरकार में शामिल नहीं करते हैं, तो अफगानिस्तान गृह युद्ध की ओर चला जाएगा और इसका प्रभाव पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। खान ने कहा कि पाकिस्तान मुख्य रूप से अफगानिस्तान में एक मानवीय और शरणार्थी संकट की आशंका और इसकी जमीन को पाकिस्तानी सरकार से लड़ने वाले सशस्त्र समूह द्वारा इस्तेमाल किए जाने की आशंका से चिंतित था, क्योंकि इसका मतलब है एक अस्थिर और अराजक अफगानिस्तान। इमरान ने कहा कि वो आतंकवाद के लिए एक आदर्श जगह है, क्योंकि अगर वहाँ नियंत्रण नहीं है और लड़ाई चल रही है, और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। बिहार में हर घर नल का जल योजना के ठेके देने की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। एक पड़ताल में पता चला है कि ठेके पाने और इसका लाभ लेने वालों में राजनेताओं के परिवार वाले और करीबी लोग भी शामिल हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी पड़ताल कर लिखा है कि इसमें बिहार बीजेपी विधायक दल के नेता और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के परिवार वाले और उनके सहयोगी भी हैं। उनको इस योजना के तहत 53 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। हालांकि प्रसाद ने इन ठेकों के मिलने में किसी राजनीतिक संरक्षण के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि वह उस समय कटिहार के विधायक थे और नवंबर 2020 में उप मुख्यमंत्री बने। वहीं रिकॉर्ड बताते हैं कि 2019-20 में PHED ने कटिहार जिले के कम से कम 9 पंचायतों के कई वार्डों में पेयजल योजना के तहत 36 परियोजनाएं आवंटित की। ये परियोजनाएं तारकिशोर प्रसाद की बहू पूजा कुमारी, उनके साले प्रदीप कुमार भगत से जुड़ी 2 कंपनियों और करीबी सहयोगी प्रशांत चंद्र जायसवाल, ललित किशोर प्रसाद और संतोष कुमार की कंपनी को दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के उस आग्रह को मानने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया है कि NDA प्रवेश परीक्षा में महिलाओं को अगले साल मई से शामिल होने दिया जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया था कि उनको 1 साल नई व्यवस्था के लिए तैयारियों में लग जाएगा, इसलिए इस बार नवंबर में होने वाली परीक्षाओं में महिलाओं को शामिल नहीं किया जा सकता। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह NDA की प्रवेश परीक्षा देने के लिए महिला उम्मीदवारों को अनुमति देने के अपने फैसले को रद्द नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि महिला उम्मीदवारों को नवंबर में होने वाली NDA प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। NDA में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना आपात स्थितियों से निपटती है, तो हमें नहीं लगता कि उनकी रिस्पॉन्स टीम इस स्थिति से नहीं निपट पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस साल बहुत से लोगों ने परीक्षा के लिए नामांकन ही नहीं किया है, इसलिए संख्या कम हो सकती है। इसलिए इस साल महिलाओं की परीक्षा को छोड़ने की बजाय उनके लिए कुछ करने का प्रयास करें। जस्टिस कौल ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे को बारीकी से पढ़ा है और उनके द्वारा बताई गई कठिनाइयों को पूरी तरह से समझा भी है। उन्होंने कहा, लेकिन अंतरिम आदेश के जरिए महिलाओं को उम्मीद देकर वह उन्हें निराश नहीं करना चाहते हैं। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ विलय कर लिया है। विलय के बाद सोनी के पास 52.93% की नियंत्रक हिस्सेदारी होगी। वहीं जी लिमिटेड के शेयरधारकों के पास 47.07% ही हिस्सेदारी होगी। विलय के बाद अब इसके अधिकांश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सोनी समूह द्वारा ही नामित किए जाएंगे।
भारत द्वारा कड़ी आपत्ति जताने और जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी के बाद ब्रिटेन ने अपनी ट्रैवल पॉलिसी में संशोधन किया और कोविशील्ड को स्वीकृत वैक्सीन के रूप में तो शामिल किया। हालांकि ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों के लिए परेशानी कम नहीं हुई। ब्रिटेन ने कहा कि भारत में कोविशील्ड की दोनों डोज लगवाने वालों को अभी भी क्वारंटीन करना होगा। ब्रिटेन ने कहा कि समस्या कोविशील्ड के साथ नहीं है, बल्कि भारत में टीकाकरण प्रमाणन यानी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन पर संदेह है। ब्रिटेन द्वारा भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर संदेह जताने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ आर.एस. शर्मा ने कहा कि वैक्सीन सर्टिफिकेशन के साथ कोविन पर कोई समस्या नहीं है। यह प्रणाली पूरी तरह से WHO के अनुरूप है। हमारी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ चर्चा जारी है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने 2 सितंबर को मुझसे मुलाकात की थी। वे सिस्टम को और इसके तकनीकी पहलुओं को समझना चाहते थे। अमेरिकी संस्था प्यू रिसर्च सेंटर के ताज़ा अध्ययन के अनुसार भारत में 1951 से अभी तक धार्मिक बनावट लगभग स्थिर रही है। अध्ययन में पता चला है कि भारत के सभी धर्मों में बच्चों की जन्म दर लगातार घटी है, जिस कारण देश की मूल धार्मिक बनावट में बहुत मामूली ही बदलाव हुए हैं। इस अध्ययन में 3 मुख्य कारकों पर ध्यान दिया गया है जो आबादी की धार्मिक संरचना में बदलाव के लिए जाने जाते हैं: प्रजनन दर, प्रवास और रूपांतरण। प्रजनन दर के संबंध में अध्ययन में पाया गया है कि जिन मुसलमानों की प्रजनन दर सबसे अधिक थी, उनमें प्रजनन दर भी सबसे तेजी से घटी है। 1992 से 2015 तक मुसलमानों की कुल प्रजनन दर 4.4 से घटकर 2.6 हो गई है, जबकि हिंदुओं की प्रजनन दर 3.3 से घटकर 2.1 हो गई है। आईपीएल में आज खेलने वाली टीमों में से एक सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी टी नटराजन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद उनको आइसोलेशन में रखा गया है। टी नटराजन कोरोना संक्रमित तो पाए गए हैं, लेकिन उनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दिए। वहीं नटराजन के संपर्क में आए बाकी सदस्यों समेत पूरी टीम की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लिहाजा सनराइजर्स और दिल्ली के बीच होने वाले मैच पर संकट नहीं है और वह निर्धारित समय पर खेल सकेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।